ये लटक दल वाले जिस तरीके से चुनाव लड़वा रहे हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी होने वाली है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। देखिए, जनसभाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कर रहे हैं, लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं उस पर एक बार सोचने की बात तो है। अगर किसी पार्टी के समर्थन नहीं करते आप, लेकिन फिर भी जो बातें मंच से कही जा रही है उस पर विचार आपको करना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही कि क्या आप सिवान में जिस तरीके से दहशत थी, दबदबा थी, जो अदालतें लगती थी शहाबुद्दीन के, वो आप भूल गए हैं? क्या आपको वो जंगल राज याद नहीं आता? क्योंकि न्याय कानून व्यवस्था तो दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि अदालतें शहाबुद्दीन के घर पे लगा करती थी। और शहाबुद्दीन और लालू की जो गठबंधन थी, जो आपसी प्रेम था, वो बिहार की जनता से छुपा तो बिल्कुल भी नहीं है। तमाम आरोप ऐसे लगा रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जरा आप सोच के देखिए, क्या आरजेडी ने इस बार जो टिकट दिया उन लोगों पे गंभीर आरोप नहीं है? क्या उनका केस अदालतों में नहीं चल रहा है? क्या उन पे बलात्कार, लूटपाट, गुंडई, डकैती जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया है? आप ये एक बार सोच के देखिए कि ऐसे लोग जब विधानसभा में जाएंगे चुन करके, वो आपके लिए क्या आवाज उठाएंगे? जो बेटी बहनें, गुंडागर्दी, जो दहशत बिहार में फैलाए घूमते हैं, वो आपकी बेटी बहनों की बात करेंगे क्या? आपको सोचने की जरूरत है इस बात पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुशासन की सरकार थी बिहार में जब लालू यादव थे, वही वापस लाना चाहती है आरजेडी। क्यों? क्योंकि महागठबंधन ने जो चेहरा है तेजस्वी यादव का चुन के सबके सामने कर दिया है, लेकिन जो डर है वो भी सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी बड़ी बहन मीसा भारती योगी आदित्यनाथ से डर गई हैं। क्यों? क्योंकि बुलडोजर बाबा की क्या जरूरत है? देखिए, आपको, मेरे को और पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया को पता है कि यूपी ने कितना बदलाव देखा है बुलडोजर बाबा के आने से, और मध्य प्रदेश ने भी कितना बदलाव देखा है मोहन यादव के आने से। लेकिन जब ये दो बड़े चेहरे बिहार में जाते हैं तो इसकी वजह से जो धड़कने हैं, वो हार्ट बीट है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि जो खौफ है ना, वो कैमरे के सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। झटक दल, पटक दल तक यहाँ तक नरेंद्र मोदी ने कह दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में वो जनसभाएं करने गए थे और महिलाओं से मिले, क्योंकि छठ का त्योहार इस वक्त चल रहा है और आज नहाए खाए, तो महिलाओं से उन्होंने मिला और सूप भी भेंट किया महिलाओं को। और महिला बाद में मंच से उतरने के बाद ये कहती है कि हमें मोदी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हर तरीके से मोदी हमारे लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आज के समय पे अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो रिपोर्ट दर्ज होती है, महिलाओं की बातें सुनी जाती है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को तमाम ऐसी सुविधाएं दी जाती है जो जंगल राज में नहीं थी। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि जंगल राज में जब एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं रहती थी, तो एक बहन बेटी सुरक्षित कैसे रह सकती थी? आप ये बताइए। आज भी उन जिलों में, उन जगहों पे जहां पर आरजेडी का दबदबा है, वहां लोग घुटन की जिंदगी जीते हैं, खुलकर बोल नहीं सकते हैं। बिहार में जो लोग हैं उनके इतना, मतलब आज के दम में भी, आज के डेट में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुल करके आरजेडी के गुंडों का विरोध कर सके। उनको पता है उनके परिवार पे, जान पे बात आ जाएगी, और हर किसी को अपनी जान प्यारी है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अगर वाकई तेजस्वी यादव बिहार बदलना चाहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो फैक्ट पे बात करें? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार जो नौजवान है बिहार का, उनको झूठे वादे दे दे के नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। क्यों नया जो आप झूठे वादे दे दे कर रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप भी एक बार बताइए, या आप खुद विचार विमर्श कीजिए कि जब तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे तो हर घर में कैसे एक सरकारी नौकरी देंगे? लगातार ये बातें हो रही है, क्योंकि इतनी बजट है क्या सरकार के पास कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जा सके? चलिए अब सरकारी नौकरी की बात करें, बेटी बहनें सुरक्षित रह सकती है क्या आपके राज्य में? क्यों? क्योंकि आपने अपने बड़े भाई, जो बिहार में भाईचारा ऐसे होता है और बड़ा भाई पिता के समान होता है, पिता तुल्य होता है, उसकी पूजनीय होता है, वो उसको तेज प्रताप को तो आपने उठा के फेंक दिया है। चलो, पिता ने ये राय लिया तो उनको उठा के फेंक दिया। तो जब आप अपनी आपसी रिश्ते नहीं सुलझा पा रहे, आप अपने घर की महिलाओं की सम्मान तो नहीं कर रहे, तो जो देश की महिलाएं हैं, जो प्रदेश की महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं, उनकी इज्जत करेंगे आप? उनके न्याय के लिए आवाज उठाएंगे आप? बताइए, जनता आपसे पूछ रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि
20 साल आपने दिया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने क्या कुछ बदला? लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कुछ बदला? वो महिलाएं जो कुछ भी कह रही है वो लगातार आप खबर इंडिया पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आज कोई महिला किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल रही है वो इंडिपेंडेंट है बिहार में, तो सिर्फ और सिर्फ सुशासन की सरकार की वजह से, जो नीतीश कुमार ने ये कायम किया है। क्योंकि जब जंगल राज था तो कुशासन की सरकार थी, महिलाएं बाहर निकलना मतलब दूर की बात थी, वो निकलती ही नहीं थी। और उनके साथ क्या कुछ होता था ये बिहार से छुपा नहीं है और पूरे देश से भी नहीं छुपा है। तो क्या आप वो जंगल राज वापस लाना चाहते हैं? ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, जब मोहन यादव बिहार जाते हैं तो कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो क्या आपकी आंखें खोली जा रही है या आपको बहलाया जा रहा है? और अगर वाकई आपको जंगल राज के बारे में नहीं पता तो अपने दादा चाचा पुराने जमाने के लोग जो 1990 के दशक से 2005 में जब लालू यादव की सरकार थे जिन्होंने वो दहशत, वो जंगल राज देखा है, उनसे बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि उस समय क्या दौर था और अब का दौर क्या है। और लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार हम और भी ज्यादा बहुमत लेकर आएंगे, और भी ज्यादा सीटों से जीतेंगे और इस बार रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा बिहार में। लेकिन क्या कुछ होगा वो तो 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक बार जरूर सोचिएगा, वोट देने से पहले मतदान केंद्र पे जाके जब आप बटन दबाएंगे तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या आप वापस से जंगल राज लाना चाहते हैं। क्योंकि आप अपने लिए अगर ना सोचे तो अपने बेटे बेटी के भविष्य के बारे में सोचिएगा कि आज जो बेटे बेटियां घर से बाहर निकलकर पटना में पढ़ रही हैं, जिलों में जाकर के पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, क्या उनके पैरों में बेड़ियां लग जाएगी या वो और आगे बढ़ेंगी और ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अन्य राज्यों में जाने की, या बिहार में और भी ज्यादा ग्रोथ करने की? ये आपके हाथों पर है। और जो जिस तरीके से आरजेडी भी लगातार कह रही है कि झूठे वादे, झूठे दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, देखिए इनकी राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन बिहार को क्या चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो। मेरा मानना ये है कि ये लोग अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, लेकिन ये आप सोचिए कि बिहार को क्या चाहिए। बिहार को तरक्की चाहिए, बिहार को अच्छी सड़कें चाहिए, बिहार को महिला सेफ्टी चाहिए, बिहार में ये होना चाहिए कि प्रशासन सुनवाई करे, बिहार में ये होना चाहिए कि प्रशासन आपकी आवाज सुने, जो पहले नहीं सुनती थी, जो पहले केस दर्ज नहीं हुआ करते थे अब होते हैं, अब कार्रवाई होती है। अब आपको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये गिरफ्तारी हो गई, ये एनकाउंटर हो गया, वो एनकाउंटर हो गया। अब बिहार ये चीजें देखता है जो पहले नहीं देखता है। तो ये सब कुछ आपके इन हाथों पर है, तो इसका ख्याल जरूर रखें। और आप क्या सोचते हैं इनकी राजनीति में और आपको बिहार में क्या चाहिए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।